वेक्टर से संबंधित ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी पुस्तक की 10.2 एक्सरसाइज के 4 प्रश्न हैं इस वीडियो में। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसमें ये चारों ही प्रश्न इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। पहला है, ये चित्र है इसका, उत्तर से 30 अंश पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेख बनाना है। तो ये डायरेक्शन आप जानते ही हैं, इधर पूर्व पश्चिम, ऊपर उत्तर होता है नॉर्थ, और नीचे साउथ दक्षिण है। तो उत्तर से पूर्व की तरफ, ये इधर पूर्व है, उत्तर से पूर्व की तरफ को 30 अंश, ये 30 अंश का कोण लिया है, 40 का विस्थापन, ये पैमाना आप ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मान लें, या 1 सेंटीमीटर बराबर मान लें 10 किलोमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर खींच दी जाएगी पैमाने से नाप के। 30 अंश का कोण 14 से नाप लिया जाएगा। प्रकार से भी 30 अंश का कोण बना सकते हैं। तो ये विस्थापन ले लें, ए नाम रख दें इसका, ओ ए। इतना चित्र बनवाया है, ये विस्थापन आपका ओ ए हो जाएगा। ये इतना ही करना है। दूसरा प्रश्न है, सदिश और अदिश, ये कुछ राशियां दी हैं, इनमें सदिश और अदिश को श्रेणीबद्ध करना है यानी छांटना है। तो इन्हीं पर लिखे देते कौन सदिश है कौन अदिश है। तो श्रेणी के रूप में लिखना है, कॉपी पे लिखना होता है आपको। पहले सदिश राशि लिख दें इनमें से छांट कर, और बची हुई को अदिश राशि के रूप में लिख दें। तो मैं यहीं पर लगा देता हूं निशान, ये अदिश है। इसके लिए दिशा जरूरत नहीं है, किलोग्राम है। ये कोण है, ये भी अदिश है। दूसरे नंबर का 2 मीटर उत्तर पश्चिम में ये विस्थापन है। जब दिशा इसकी दे रखी है 2 मीटर का विस्थापन, उस तरह ये राशि सदिश है, विस्थापन सदिश राशि होता है। ये भी अदिश है। ये वाट ऊर्जा की इकाई होती है, सामर्थ्य की, सामर्थ्य ऊर्जा उनमें से ही बनती है। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण की इकाई है, ये सदिश है। ये रहा प्रश्न नंबर 2 का हल। ये भी सदिश और अदिश ही छांटना है। इस प्रश्न नंबर 3 में समय कालांश, ये अदिश राशि में आता है, दूरी भी अदिश होती है, और बल सदिश है। बल और वेग, ये 2 राशियां सदिश हैं, और सब आपकी अदिश हैं, और कार्य अदिश होता ही है। ये चौथा प्रश्न भी जान लीजिए। ये चित्र बना हुआ है, ए से बी की तरफ, ये इसके नाम पड़े हैं कहीं, ए बी और ये सी वगैरह होंगे। ए ये है छोटा ए, ये बी है, और ये सी है। इस डायरेक्शन में सी है। सी की दिशा है सी से डी की ओर, ए की दिशा इधर है, बी की दिशा इधर है। सह आदिम इनमें कौन है, समान कौन है, सररेख और असमान कौन है। तो सह आदिम की बात करते हैं। सह कहते हैं साथ साथ, आदिम कहते हैं शुरुआत को। जिसकी शुरुआत संग संग हुई हो वो सह आदिम है। एक ही जगह से चलने वाले वेक्टर, देखो ए बिंदु से एक तो ये चला इधर को और एक ये चला इधर को, तो ये सह आदिम है। इनमें से एक का नाम ए है और ये डी है, नीचे को डी। तो ए बी कॉमा ए से बी और ए से डी, ए डी। इसको स्मॉल ए और स्मॉल डी लिख सकते हैं, इनके मान है ये। अब समान इनमें कौन है, परिमाण और दिशा दोनों में से कोई चीज समान है किसी की। देखो ये इधर को और इसकी दिशा भी इधर को, और परिमाण भी एक ही है दोनों का, ये एडी और ये बीसी। तो ये समान है। कौन समान हुए, बीसी, तीर लगाएंगे, वेक्टर है ये, और एडी, इनकी दिशा भी एक ही है, परिमाण भी एक ही है। अब सररेख और असमान, यानी दिशा तो एक हो और असमान समान न हो, विपरीत हो तो भी सररेख माने जाते हैं। एक इधर को है एक इधर को है। तो ये कौन है, ए बी
इस श्रेणी में आते हैं ए बी और सी डी। ये असमान है, सररेख हैं। ये कैटेगरी इसमें छांटनी थी। तो ये अब तक एक एक्सरसाइज के साधारण प्रश्न थे, छोटे छोटे, ये समझना जरूरी था। परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे के प्रश्नों के लिए ये जानना जरूरी है। धन्यवाद।